स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हम यहाँ पर करेंगे रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अभी तक हमने जो टॉपिक्स किए हैं यहाँ पर रैंडम वेरिएबल, आपका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का ही। उससे पहले मैंने क्या था, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट और रैंडम वेरिएबल टू डिफरेंट थिंग्स हैं। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि रैंडम वेरिएबल है ये, वो था रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो वो दोनों चीजें डिफरेंट हैं, वो दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या सीखा, जो हमने सीखा है पहले हम उसको चलते हैं। वेरिएबल मैं आपको निकालना सिखाती हूँ क्या होता है, बट ये बताइए हमने अब तक क्या पढ़ा हुआ है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से हमने क्या बनाना सीखा, हमारा सैंपल स्पेस। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस तक हमने डिफाइन किया था, अब इससे हमें क्या निकालना है, हमारा रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब हमें क्या डिफाइन करना है, यहाँ पर हमारा रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो आपने जो पढ़ा है उससे आगे अब हम चलेंगे, और उससे आगे हम क्या पढ़ेंगे, रैंडम वेरिएबल निकालने के साथ साथ हम इसका क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर हम क्या निकालेंगे इसके बाद, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज का जो टॉपिक है, आज का वीडियो लेक्चर है, इसमें हम दो टॉपिक फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, और सेकंड हम करेंगे सॉल्व हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। मतलब इस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा। ठीक है, तो जब भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट और उसका सैंपल स्पेस बनाते हैं, तो सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को वेरिएबल मानकर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। मतलब मैंने क्या बोला यहाँ पर, आप समझिए, देखिए समझिए, हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके लिए हम एक क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस। और इस सैंपल स्पेस में क्या होते हैं, आपके पास एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उन एलिमेंट्स को वेरिएबल मानकर हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। एक फंक्शन क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उस फंक्शन को बोला जाता है रैंडम वेरिएबल। देखिए मैंने क्या बोला, हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से हम एक क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस। क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस बनाएंगे। और इस सैंपल स्पेस के यहाँ पर क्या होंगे, आपके पास एलिमेंट्स होंगे, और इन एलिमेंट्स को वेरिएबल मानकर, इन एलिमेंट्स को क्या मानना है आपको, लेट क्या कर देना है, क्या लेट करना है, वेरिएबल मानकर एक फंक्शन क्या करना पड़ेगा आपको, फंक्शन क्या करोगे आप, डिफाइन करोगे। क्या करोगे, फंक्शन डिफाइन। तो जो ये फंक्शन आप डिफाइन करोगे इसे बोला जाएगा रैंडम वेरिएबल। तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये डिफाइन करते हैं, तो उस फंक्शन को बोला जाएगा रैंडम वेरिएबल। और उस फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू निकलती है, ऐसा नहीं है इस फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, इस फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू निकलती है। और वो जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है आपको, ये जो इस फंक्शन की वैल्यू है वो डिपेंड करती है आपने फंक्शन किस टाइप का डिफाइन किया है। उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, रैंडम वेरिएबल। मेन यही था इसका। चलिए अब हम इसकी मैं डेफिनेशन करती हूँ, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। तो अब डेफिनेशन ऑफ हम क्या करते हैं, रैंडम वेरिएबल की। तो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है आपका, रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, हुज डोमेन इज दी सैंपल स्पेस। उसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। ठीक है, एंड एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। और किससे होता है वो एसोसिएट, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से। तो मैंने आपको अभी यही बताया, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, उससे हम क्या बनाते हैं, एक सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो उस सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को एज ए वेरिएबल कन्वर्ट लेट कर लेते हैं, और उसके लिए एक फंक्शन क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो जो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं उस फंक्शन को ही क्या बोला जाता है, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल। तो एक्सपेरिमेंट एंड रेंज इज द रियल नंबर, और वो क्या होगी आपकी रियल नंबर। मतलब क्या है, आपका एक एक्स फंक्शन है। ठीक है, मैंने क्या मान लिया आपका, यहाँ पर एक एक्स मान लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं दोबारा लिखती हूँ, एक्स मान लिया आपने। ठीक है, एक फंक्शन है एक्स आपका, यहाँ पर आपका सैंपल स्पेस से लेकर वो फंक्शन कहाँ तक है, आर। आर क्या है यहाँ पर, रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस x की
इसकी वैल्यूज अगर आप ये फंक्शन किसी एक्स आई की वैल्यू निकालते हो आप यहाँ पर, तो वो किसकी इक्वल हो जाएगी, आपकी किसी डब्ल्यू आई के इक्वल या ए आई के इक्वल, मान लीजिए ए आई के इक्वल हो जाएगी। वेयर यहाँ पर क्या होगा आपका, वो वेयर आप लिखेंगे जो ये एक्स आई है ये आपका किससे बिलोंग कर रहा है, एस से, और जो ये ए आई है ये आपका किससे बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा। तो ये चीज होती है। तो आप जब भी किसी रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे तो उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपको एक फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। अब आपको ये चीज कुछ क्लियर हुई होगी, आपको इस डेफिनेशन से समझ में आया। सबसे पहले हमारे पास रैंडम क्या होगा, एक एक्सपेरिमेंट होगा। इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के कोरस्पॉन्डिंगली आप एक क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, एक सैंपल स्पेस। और इस सैंपल स्पेस में क्या होते हैं, आपके एलिमेंट्स होंगे। क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। और इन एलिमेंट्स को वेरिएबल मानकर, इन एलिमेंट्स को क्या मानना है हमें, वेरिएबल मानकर एक फंक्शन क्या करना पड़ेगा, फंक्शन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, इस फंक्शन की जो वैल्यूज आएंगी वो जो वेरिएबल्स हैं उसे बोला जाएगा रैंडम वेरिएबल। वो क्या हो जाएगा आपका, रैंडम वेरिएबल। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, रैंडम वेरिएबल। मेन चीज जो यहाँ पर समझने की थी वो ये थी। आइए मैं इसको आपको एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर देती हूँ। ये जो मैंने बेसिकली लिखा है इस चीज को एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। हम हमारा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल हमने लिया 3 कॉइन्स है हमारे पास। क्या है, 3 कॉइन्स है। 3 कॉइन्स को आप क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। टॉस 3 कॉइन। तो एक सैंपल स्पेस बनाएंगे। सबसे पहले मैंने ये कहा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है हमारे पास, 3 कॉइन्स। तो ये क्या हो गया हमारा, इसको क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब हमारे पास 3 कॉइन्स को टॉस करना, ये क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। इसके लिए अब हम क्या बना रहे हैं, एक सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में यहाँ पर हेड आ जाएगा, यहाँ पर हेड टेल हेड आ गया। ये कई बार बता चुकी हूँ तो इसलिए मैं डायरेक्टली फटाफट लिख रही हूँ। हेड आ गया, फिर हेड टेल आ गया, फिर क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। यहाँ पर टेल आ गया तो यहाँ पर 2 हेड भी आ सकते हैं। टेल आ गया तो टेल हेड आ जाएगा। एक क्या आएगा, टेल हेड टेल आ जाएगा। और लास्ट क्या आएगा, टेल टेल टेल। तो ये कितने एलिमेंट्स होंगे। अब देखो उसके बाद हुई थी सैंपल स्पेस के एलिमेंट या सैंपल पॉइंट्स, उनको क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट्स को वेरिएबल। यहाँ कितने सैंपल पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एस में कितने हैं आपके, 8 हैं। ठीक है, कितने हैं, 8 हैं। अब आप इनको, इन वेरिएबल्स को करने के लिए एक फंक्शन क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। एक फंक्शन क्या करना है, डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए मैंने यहीं पे आपको जो चीजें बताई थी मैं वही बोल रही हूँ। सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट 3 कॉइन्स लिए मैंने, फिर उसका क्या बनाया है यहाँ पर, सैंपल स्पेस। और उसके क्या लिख दिए यहाँ पर सैंपल स्पेस में, उसके सैंपल पॉइंट्स लिख दिए। अब क्या करना है आपको, एक फंक्शन डिफाइन करना है। यहाँ पर क्या डिफाइन करना है, एक फंक्शन डिफाइन करना है। तो आइए अब हम यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन एक्स, फंक्शन को किससे डिनोट कर रहे हैं हम, एक्स से। ठीक है, तो एक्स हम डिफाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ हेड इन एनी ट्रायल। ट्रायल मतलब आप कितनी बार रिपीट कर रहे हो कॉइन्स को, 2 बार 3 बार। 3 कॉइन्स लिए, 3 कॉइन टॉस किए तो 3 ट्रायल्स हो गए। 4 करेंगे 4 ट्रायल्स, मतलब कितने ट्रायल्स कर रहे हो आप, इस तरह से वो हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड्स इन एनी ट्रायल वो आ जाएंगे आपके यहाँ पर। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में से आप ये चेक करेंगे। तो अब मुझे ये बताइए, आपका ये जो सैंपल स्पेस है, नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पर कितने हेड है इसमें, 3 हेड्स। मैक्सिमम कितने हैं, 3 कॉइन्स हैं तो कितने हेड आ सकते हैं आपके पास, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 3। तो आप इसका सैंपल स्पेस एक्स फंक्शन लगाएंगे तो आप इसकी कंडीशन अगर निकालेंगे, मान लीजिए 3 हेड है, 3 हेड हैं। ये कब आया, कितने हेड आए, 3 आए। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 3 हो गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 3 हो गई। फिर हम ये मान के चलते हैं हमारे एक्स की कितने हेड ले लें, 2 हेड। 2 हेड आपके कितने हैं, यहाँ पर आप मुझे 2 हेड की कंडीशंस बताइए। एक कंडीशन 2 हेड 2 हेड 2 हेड, और कहीं है आपके 2 हेड्स नहीं है। तो आपकी ये 3 कंडीशंस आ गई। तो आप इनको लिख लेते हैं, जहां पर हमारे पास कितने हैं, 2 हेड्स हैं। तो 2
कंडीशन है हेड टेल हेड, हो गया। एक एक्स की कंडीशन किसके लिए है आपकी, हेड हेड और टेल की हो गई, और थर्ड वन हमारी क्या है, एक्स टेल हेड हेड हो गई। तो ये किसकी कंडीशन है, जब टू हेड्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टू हेड्स, यहाँ पर कितने थे, 3 हेड्स थे। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं, ये हमने 2 हेड्स के लिए किया। अब x की कंडीशन निकालते हैं, जब कितने पास है हमारे पास 2 की बात हुई, तो कितने हेड भी हो सकते हैं, 1 हेड। 1 हेड हम देखते हैं हमारे पास कितनी कंडीशंस है 1 हेड की। 1 हेड की हमारे पास एक कंडीशन ये रही, एक एक 3 कंडीशंस है, ये 3 कंडीशंस हम लिख लेते हैं हमारी। तो हमारे पास 1 हेड की कंडीशंस क्या है, हेड टेल टेल आ गई एक। तो एक हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर, टेल टेल हेड आ गई, और एक कंडीशन हमारी है यहाँ पर टेल हेड और टेल, और ये किसकी है, 1 हेड की। किसकी है, जब आपके पास 1 हेड आता है। और लास्ट के जब आपके पास एक भी हेड नहीं आता, वो कंडीशन टेल टेल वाली कितनी है आपके पास, 0। तो यहाँ पर आप देखिए, जब आपके 2 हेड आते हैं तो आपकी नहीं आई, तो आपकी x की जो वैल्यूज आई, x की वैल्यूज कितनी आई आपकी, अगर आप इसको देखिए, x के फंक्शन जो डिपेंड कर रहा है, आपकी x की वैल्यूज आई, x की वैल्यू क्या आई, 0 आई। यहाँ से क्या आई, 1 हेड के लिए निकाली आपने, फिर दूसरी 2 हेड के लिए निकाली है आपने, और तीसरी क्या थी, 3 हेड, और उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो जो आपकी x की रेंज आई है, वो रियल नंबर्स आई है, रियल लाइन आई है, और उनकी वैल्यूज कितनी है, 0 1 2 3 तक आई है। ये आपके हेड्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इस तरह से आपके x की क्या आ गई, अलग अलग वैल्यूज आ गई। x की वैल्यू कहाँ से आई, हमारी 0 से लेके 3 तक, और ये x की क्या हो गई, रेंज हो गई। ये x की क्या हो गई, रेंज हो गई। तो इसे ही बोला जाता है, जो x की आपने यहाँ पर रेंज निकाला है, इसे बोला जाता है, ये फंक्शन जो डिफाइन किया है यहाँ पर x, इसे ही बोला जाता है रैंडम वेरिएबल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल x assumes द वैल्यू, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, जो ये आपका x है यहाँ पर, इसको बोलेंगे हम रैंडम वेरिएबल। ये क्या हो जाएगा आपका, रैंडम वेरिएबल, और आपका रैंडम वेरिएबल वैल्यू अज्यूम करेगा 0 to 3 तक, ये इसकी रेंज हो जाएगी, और ये रियल नंबर्स होंगे, ये 0 से लेके 3 तक। तो इसे बोला जाता है रैंडम वेरिएबल। तो आपको क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलिए, इस तरह से आप ये करते हैं कि आपको x की वैल्यूज आप एक फंक्शन की फॉर्म में क्या कर रहे हैं, वहां पर डिफाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसे बोला जाता है रैंडम वेरिएबल। अच्छा, इसको और क्लियरली मैं थोड़ा सा करूं, मान लीजिए ये आपका सैंपल स्पेस क्या है, S है, ठीक है। ये क्या है आपका सैंपल स्पेस, S है, और ये जो आपका वैल्यू थी फंक्शन की, ये जो आपकी x ऑफ xi है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, और यहाँ 1 2 3 4 है, 5 ये लगा लेती हूँ। मान लीजिए ये एलिमेंट इस पर जाता है, ये एलिमेंट भी क्या जा रहा है, इस पर जा रहा है, और ये एलिमेंट भी इस पर जा रहा है। देखिए, ये तीनों एक पर जा रहे हैं, और ये 4 अलग पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 केसेस होते हैं, एक तो क्या लगता है, यहाँ पर 1 1 की कंडीशन भी लग सकती है, रैंडम वेरिएबल में 1 1 की कंडीशन भी लग सकती है, और मैनी 1 की भी लग सकती है, कि बहुत सारे एक पर ही जा रहे हैं आपके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कंडीशन नहीं होता। तो ये फंक्शन पे डिपेंड करता है, आपका फंक्शन किस टाइप का होगा, 1 1 टाइप का होगा या मैनी 1 टाइप का हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज को डिफाइन, रैंडम वेरिएबल आपका जो फंक्शन है उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग तरह से। तो ये हुआ हमारा टॉपिक क्लियर, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अब बारी आती है, अब हम आगे जो पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में, अभी हमने पढ़ा रैंडम वेरिएबल, अब हमें क्या निकालना है, रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन। क्या निकालना है हमने, रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, और उसे ही बोला जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, तो यहाँ पर हम अब ये टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल क्या होती है। तो आइए इसी के लिए हम हमारा वही एग्जांपल लेके चलते हैं जो अभी हमने प्रूफ किया है कि हम निकालते कैसे हैं उसको। सबसे पहले अब मुझे यह बताइए, यहाँ पर आपने यहाँ तक यही एग्जांपल लेके चलते हैं, एक्स की वैल्यूज आपकी क्या आ गई, 0 1 2 3 तक आ गई। ठीक है, आपका यही एग्जांपल 3 कॉइन हमने टॉस किया, उसका सैंपल स्पेस बनाया, फिर हमने क्या किया, उसके x की वैल्यूज निकाली। x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, 1 आ गई, 2 आ गई और क्या आ गई, 3 आ गई। अब जो ये x की वैल्यूज आई हैं, अलग अलग आई हैं, रैंडम वेरिएबल x की जो अलग अलग वैल्यूज आई है, रेंज आई है, इनकी हम अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी। मान लिया x इक्वल्स टू, जब वैल्यू कितनी है, 0, 0 का मतलब है प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें जब क्या है, नो हेड। उस केस में है ना आपके पास जब कोई हेड ही नहीं है, हमारे पास कोई हेड ही नहीं था, तो ऐसा केस हमारे पास क्या था, एक केस था, और टोटल प्रोबेबिलिटी केस कितने थे यहाँ पर, 8 थे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/8। जब प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, x इक्वल्स टू कितनी है, 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, जब 1 हेड है आपके पास, 1 हेड है, तो आपके पास ऐसे कितने केसेस आए थे, हमने यहाँ पर निकाले थे, जब आपके पास कितने आए थे, चेक कीजिए यहाँ पर, जब 1 2 3 आए थे आपके पास, ये जब 1 हेड था तो कितने केसेस थे आपके पास यहाँ पर, x की वैल्यू 1 1 2 3 केसेस थे, तो कितनी आ जाएगी, एक की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, 1/1 सबकी निकालेंगे और ऐड कर देंगे, क्योंकि 3 केसेस है हमारे पास, 1/8, फिर सेकंड की निकालेंगे 1/8 और इसकी की होगी 1/8, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 3/8। फिर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब आपके पास x इक्वल्स टू क्या है, 2, मतलब प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है जब कितने हैं, 2 हेड हैं आपके पास, कितने हैं आपके पास, 2 हेड्स हैं। 2 हेड होने का मतलब क्या है आपके पास, वही हो गया आपकी प्रोबेबिलिटी, 3 एलिमेंट्स आए, 1/8 और 1/8 हो जाएगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 3/8 हो गई। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू किसकी आएगी आपकी, 3, तो वो क्या हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स। किसके लिए निकालनी है, 3 हेड्स के लिए, 3 हेड्स के लिए एक ही केस था, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी 1/8। तो आपने देखा आपका जो x आपका क्या था, एक फंक्शन था रैंडम वेरिएबल का, वहां पर रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू क्या थी, 0 1 2 3। हर रैंडम वेरिएबल के लिए आपने अलग से प्रोबेबिलिटी निकाली, ठीक है, अलग से क्या निकाली, प्रोबेबिलिटी निकाली है, ठीक है। तो इनको मान लीजिए आप क्या ले रहे हैं, आपको x1 लिया है, इसको आपने माना x2, मान लीजिए x3 निकाला, ये क्या था आपका x4, तो आपने यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x3, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x4। तो आपने इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई यहाँ पर, 1/8, ये 3/8, ये क्या हो जाएगा, 3/8 थी, और ये कितनी थी, 1/8। तो इस तरह से जो आपने अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाली है और इसको इस तरह से टेबल फॉर्म में लिखा है, तो इसे ही बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। तो इस तरह से किसी रैंडम वेरिएबल्स की अलग अलग से प्रोबेबिलिटी निकालना बोला जाता है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। तो इस तरह से आप किसी भी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं अलग अलग पॉइंट पे, और उसको बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। आइए इसकी कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले जब भी आप किसी भी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ये आपको पता है हमेशा क्या होगी, वो ग्रेटर देन 0 होगी। ये हमें पता ही है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ये हमने पहले प्रोबेबिलिटी जहाँ सीखा है वहां भी सीखा है, ठीक है, वही है यहाँ पर। और सेकंड टर्म क्या है यहाँ पर, कितने ही रैंडम वेरिएबल ले लीजिए आप अलग अलग, अगर उनकी आप अलग अलग वैल्यूज निकाल रहे हो, अलग अलग पॉइंट्स पर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, ठीक है, एंड तक, और उन सब की प्रोबेबिलिटी को निकाल कर ऐड कर रहे हो, वो हमेशा क्या होगी, 1। तो ये भी हमने पुराने रिजल्ट से लिया है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है, 1 हो सकती है, चाहे हम कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लें। तो आप चाहें तो इस एग्जांपल जो हमने प्रूफ किया
गया था, यहाँ पर करके देख लीजिए, इन सबको ऐड करके देखिए, ये टोटल आपकी 1 ही आएगी। कितनी आएगी? 1 आएगी। तो आप कभी भी देखेंगे किसी भी रैंडम वेरिएबल की आप अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे तो वो हमेशा आपकी क्या हो जाएगी? वहां पर 1 हो जाएगी। 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, मैक्सिमम कितनी होगी? 1 होगी। और वो प्रोबेबिलिटी हमारी आपकी जो अलग अलग पॉइंट्स पे आप निकाल रहे हो वो कभी 0 नहीं होगी, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने क्लियर किया हमारी रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, हमने जहां पर क्लियर किए जो हमारे टॉपिक्स जो मेन थे, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या